हाय एवरीवन, वेलकम टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल मॉड्यूल को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा लेक्चर अंडरस्कोर 5 और यहाँ पर करेंगे आपका आपका फाइल मॉड्यूल, फाइल अंडरस्कोर मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल जिसको आप फाइल हैंडल भी बोल सकते हैं। एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद जो है इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.js इस तरह से। और index.js करने के बाद जो यहाँ पर मैं करूंगा cd और मैं डायरेक्टरी को चेंज करूंगा, लेक्चर अंडरस्कोर 5 में जाऊंगा और यहाँ पर टैब दबाऊंगा। एंटर किया। टैब दबाने के बाद जो है मैं यहाँ पर करूंगा npm init और -y इस तरह से, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, पैकेट बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमें इसकी जरूरत हाँ है, क्योंकि हम भी यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। इस तरह से cls कर लिया। अब देखिए, हम यहाँ पर फाइल मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं और फाइल मॉड्यूल को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। तो फाइल मॉड्यूल को यूज करना इन द सेंस फाइल के साथ जो है आप मैनिपुलेशन करना, फाइल को पढ़ना, फाइल को रीड करना। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करूंगा समथिंग, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम इस तरह से आपका मैं करूंगा fs और fs प्रॉमिस इस तरह से। और ये इंपोर्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पैकेट.json में जाकर यहाँ पर जो है टाइप मॉड्यूल देना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। आपका टाइप इस तरह से मुझे देना पड़ेगा मॉड्यूल, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से टाइप किया इसको, यहाँ पर इंपोर्ट किया इस तरह से, इंपोर्ट समथिंग और समथिंग फ्रॉम इस तरह से आपका fs प्रोमिसेस, ठीक है। मैं प्रॉमिस यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर fs प्रोमिसेस कर दिया। आप ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम जो है किसी फाइल का कंटेंट को रीड करते हैं, हम पहले उस फाइल को रीड करेंगे। तो देखिए उस फाइल को जो है मैं कैसे रीड करता हूँ, तो उसके लिए आपके पास एक फाइल होनी चाहिए और उसमें कंटेंट होना चाहिए। तो मैं लेक्चर 5 में एक नया फाइल बनाता हूँ। देखिए, तो मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इस तरह से sample.txt इस तरह से। और इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज नोड.js, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज नोड.js प्लस एक्सप्रेस आपका एपीआई डेवलपमेंट सीरीज इस तरह से, एपीआई डेवलपमेंट आपका सीरीज इस तरह से मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया। पैकेट ये आपका सैंपल डॉट आपका टीएक्सटी में, और पैकेट.json को आप बंद कर दो। अब देखिए मैं इसके फाइल के कंटेंट को कैसे रीड करूंगा। तो सब यहाँ पर मैं कमेंट लिखते हुए चलता हूँ और यहाँ पर करता हूँ रीड फाइल, यहाँ पर रीड फाइल कंटेंट, ठीक है। तो फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है आपका रीड फाइल। आप रीड फाइल को इंपोर्ट करें, ठीक है। रीड फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स करेंगे इस तरह से, कॉन्स। और कॉन्स करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा रीड फाइल कंटेंट इस तरह से। आप एक रीड फाइल कंटेंट बनाइए, इसको आप असिंक्रोनस करो, आप एक फंक्शन बनाओ, असिंक्रोनस करो। और इसमें क्या होगा, फाइल को रीड करने के लिए आपके पास फाइल का होना चाहिए पाथ, ठीक है, कि फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल का पाथ दे दीजिए, फाइल का पाथ, ठीक है। अब फाइल का पाथ करने के बाद जो हम इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ ट्राई कैच, इसको मैं ट्राई कैच में रैप कर लेता हूँ, आप ना करें तो भी चलेगा। ट्राई कैच में रैप करने के बाद जो हमें ट्राई कैच यूज करना चाहिए, कॉस्ट डेटा, जो भी फाइल में डेटा होगा उस डेटा को हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे अवेट, क्योंकि हम एसी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं रीड फाइल वाले मेथड को जो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया इसको कॉल करूंगा। और इसमें सिंपल क्या कर देना है, इस पे सिंपल आपको कर देना है फाइल का पाथ। अब फाइल का पाथ करने के बाद जो है आपको देना पड़ता है उसका कोडिंग, ठीक है। वहां पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पाथ चाहिए फाइल हैंडल के लिए और उसका इनकोडिंग देना पड़ता है। तो फाइल को रीड करने के लिए आपको देना पड़ता है यूटीएफ, आपका यूटीएफ-8 इस तरह से। अब मैं उसको रीड करूंगा तो इस तरह से कंसोल, यहाँ पर करूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर डेटा, इस तरह से डेटा किया। और डेटा करने के बाद जो है आप यहाँ पर कंसोल डॉट एरर कर सकते हैं, कंसोल डॉट एरर, जो भी एरर आएगा आपके यहाँ पर एरर आपके कंसोल में दिखेगा। और यहाँ पर मैं जो है लेक्चर 5 में आ चुका हूँ, यहाँ पर नोड मॉन इस तरह से, नोड मॉन क्या करना है, हमें करना है index.js, इस तरह से js। देखिए अभी यहाँ पर sample.txt में क्या कंटेंट है, दिस इज अ नोड.js एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। अब इसको मैं एंटर करूंगा इस तरह से। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो एंटर किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब देखते हैं क्यों कुछ भी नहीं आया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ये देखिए
हमने यहाँ पर फंक्शन तो बना लिया रीड फाइल कंटेंट, लेकिन हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हमारा फंक्शन नहीं चलेगा। तो उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस देता हूँ, तो मैं कैसे उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो आप क्या करो, आप करो ये असिंक्रोनस फंक्शन है, तो आपको अवेट लगाना पड़ेगा इस तरह से। आप अवेट लगाकर ही कॉल करेंगे। अवेट करेंगे और अवेट करने के बाद आपको करना पड़ेगा रीड फाइल कंटेंट, जो आपके फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नाम देने के बाद जो है आपको देना पड़ेगा आपके फाइल का पाथ। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, sample.txt। तो इस तरह से मैं sample.txt यहाँ पर दे दूंगा, आपका सैंपल, इस तरह से sample.txt, इस तरह sample.txt। और आप इसको ब्रैकेट में दें, मतलब कि आप इसको कोट्स में दें, इस तरह से कोट्स में दे दीजिए। और कोट्स में देंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिस इज आपका Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज इस तरह से आ चुका है। मतलब कि आप अपने फाइल को क्या कर चुके हो, सक्सेसफुली जो है रीड कर चुके हो। तो इस तरह से हम अपने फाइल को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। फाइल को रीड करने के साथ-साथ हम एक नया फाइल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट फाइल, इस तरह से क्रिएट फाइल, नया फाइल हम बनाते हैं। नया फाइल कैसे बनाएँगे, आप एक फंक्शन बनाओ कॉस, अब वो आपका क्रिएट फाइल हमें यहाँ पर इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसका आपका फाइल का नाम होता है, आपके फाइल नहीं मॉड्यूल का नाम होता है राइट फाइल, इस तरह से राइट फाइल, ठीक है। रीड फाइल, उसी तरह से राइट फाइल, नया फाइल बनाने के लिए आप राइट फाइल करोगे। राइट फाइल करोगे तो राइट फाइल करने के बाद कॉस, और कॉस करने के बाद जो मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएट फाइल, इस तरह से या मैं करूँगा क्रिएट, और इस तरह से फाइल करूँगा क्रिएट फाइल। इसको भी असिंक्रोनस फंक्शन बनाऊँगा, और असिंक्रोनस बनाने के बाद जो है मुझे जो है फाइल का जो है देना पड़ेगा पाथ नेम, यानी कि मैं क्या फाइल बनाना चाहता हूँ। आप इसको फाइल का नेम भी बोल सकते हो। तो मैं इस तरह से दे दिया, इसको दे दिया आपका फाइल पाथ, इस तरह से फाइल का पाथ। और फाइल का पाथ देने के बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे कंटेंट, कि उसमें आप क्या कंटेंट रखना चाहते हैं। तो इस तरह से कंटेंट हमने 2 आर्गुमेंट दे दिया हमारे फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से क्या किया, आगे इसमें लिखूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अवेट कर देता हूँ। अवेट करने के बाद जो है हमने जो ऊपर जो मेथड इम्पोर्ट किया है, ये राइट फाइल, इस मेथड को हमें यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अवेट, इस तरह से राइट फाइल, और राइट फाइल करने के बाद आपका फाइल का पाथ, जो कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय देंगे। और आपका क्या करना है, आपको देना है, उस पे कंटेंट देना है। आपका दे देंगे इस तरह से कंटेंट। और कंटेंट देने के बाद जो है देखिए, कंटेंट देने के बाद हम सिंपल एक कंसोल लॉग भी कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ आउटपुट दिखे कंसोल में। फाइल तो इधर बन जाएगा console.log, और यहाँ पर मैं करूँगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल क्रिएटेड आपका सक्सेसफुली, सक्सेस आपका फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अवेट लगा के उस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा मुझे। तो अवेट लगाया और आपका क्रिएट फाइल को क्या किया, कॉल कर लिया। अब क्या फाइल आप बनाना चाहते हैं, तो फाइल का पाथ, तो मैं बनाना चाहता हूँ फाइल एक बनाना चाहता हूँ मैं जावा नाम से। और उसमें क्या कंटेंट रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इनहेरिटेंस डॉट जावा नाम से मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ। इसका इस तरह से इनहेरिटेंस डॉट जावा नाम से फाइल बनाना चाहता हूँ, और उसमें कंटेंट में लिखना चाहता हूँ दिस इज इनहेरिटेंस, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर इनहेरिटेंस डॉट जावा नाम से फाइल बन जाएगा, और उसके अंदर आपका कंटेंट ये आ जाएगा, दिस इज इनहेरिटेंस, ठीक है। देखिए अब मैं इसको ओपन किया तो ये देखिए दिस इज इनहेरिटेंस यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको एक और बार इसको मैंने क्या किया, इसको मैं कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद जो है मैंने इसको कमेंट किया, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करूँगा। और डुप्लीकेट करने के बाद जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट डॉट इस तरह से टेक्स्ट डॉट में यहाँ पर अगर पीएचपी करूँ, इस तरह से टेक्स्ट डॉट पीएचपी करूँ, तो टेक्स्ट डॉट पीएचपी भी बन जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट डॉट जावा बन चुका था, ठीक है। टेक्स्ट डॉट पीएचपी भी बन जाएगा। पीएचपी की जगह मान लीजिए यहाँ पर मैं पाइथन करूँ, इस तरह से पाइथन करूँ, तो आपका पाइथन बन जाएगा, आपका पाइथन बन जाएगा। और अगर मान लीजिए इसकी जगह जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है आपका डॉट सीपीपी करता हूँ, तो वहाँ पर आपका जो है एक सीपीपी का फाइल जो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप जो है मल्टीपल फाइल जो है इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये पाइथन का जो है ये आइकन नहीं आ रहा है ड्यू टू सम रीज़न। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है आप डॉट जेसी बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं आपका बना देता हूँ सुपरमैन डॉट जेएस, इस तरह से आप ये भी बना सकते हो।
तो सुपरमैन डॉट जेएस करोगे तो सुपरमैन डॉट जेएस बन जाएगा और उसके अंदर आप जो कंटेंट डालोगे वो कंटेंट आपका बन जाएगा, वो कंटेंट उसमें आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिस इज सुपरमैन डॉट जेएसपी इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब जो है इन सारे फंक्शन को आप क्या करो, इन सारे फंक्शन को आप कमेंट कर दो, ठीक है। इन सारे फंक्शन को क्या इन सारे फंक्शन को आप करें, आप इन सारे फंक्शन को कमेंट कर दीजिए। इस तरह से हमने इन सारे फंक्शन को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे है हम जो है फाइल पे जो है कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारा ये जो sample.txt है, ये देखिए हमारे पास sample.txt है, इस पे इतना टेक्स्ट है। हम इसमें कंटेंट जो है खुद का नया कंटेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करना भी बहुत आसान है। आप क्या करो, आप यहाँ पर करो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट, और क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कमेंट करने के बाद अपेंड, इस तरह से आपका अपेंड डेटा। अपेंड डेटा करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉन्स करूँगा अपेंड डेटा टू अ फाइल, अपेंड डेटा टू फाइल, अपेंड डेटा टू अ फाइल, इस तरह से फाइल किया। और ये करने के बाद जो है कॉन्स करूँगा और यहाँ पर अपेंड टू फाइल, इस तरह से अपेंड टू फाइल किया। और इसको भी आप बना लो एसिंक, और एसिंक बनाने के बाद जो है फाइल का आपको देना पड़ेगा पाथ, ठीक है। और पाथ देने के बाद जो है यानी कि कौन से फाइल पर आप नया कंटेंट डालना चाहते हैं, और आपका कंटेंट जो भी आप कंटेंट उस तरह से देंगे। और ये करने के बाद आप इसको एरे फंक्शन बना लें, और एरे फंक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपेंड फाइल वाला फंक्शन जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा, और यहाँ पर मैं करूंगा अपेंड अपेंड फाइल, इस तरह से अपेंड फाइल मैंने फंक्शन को क्या कर लिया, मॉड्यूल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये करने के बाद क्या करेंगे, आप करेंगे अवेट, इस तरह से अवेट करेंगे। अवेट करने के बाद आप करेंगे अपेंड फाइल, अपेंड फाइल के बाद आप करेंगे आप अपेंड फाइल का पाथ और कंटेंट, जो भी आप कंटेंट उसमें डालना चाहते हैं। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब इसमें हम जो है कंसोल लॉग भी करा लेते हैं, कंसोल, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करा के मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू कंटेंट एडेड, इस तरह से सक्सेसफुली, सक्सेस आपका फुली, सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली नया कंटेंट ऐड हो चुका है। और यहाँ पर क्या करें, आप अवेट लगाएं। अवेट लगाने के बाद जो है आप यहाँ करें अपेंड फाइल को कॉल, अपेंड टू फाइल जो आपने बनाया है, अपेंड टू फाइल वाला फंक्शन, और फाइल का पाथ कि आप कौन से फाइल पर, मैं चाहता हूँ ये sample.txt में डालना इसमें। तो यहाँ पर मैं करूँगा सैंपल, कैपिटल है तो कैपिटल, sample.txt, यहाँ पर txt, और टेक्स्ट में मैं नया कंटेंट डालना चाहता हूँ। क्या कंटेंट डालना चाहता हूँ, स्पेस देके दिस इज माई ब्रांड न्यू कंटेंट, इस तरह से दिस इज माई ब्रांड न्यू कंटेंट। देखिए ब्रांड न्यू कंटेंट किया, यहाँ पर न्यू कंटेंट एडिट सक्सेसफुली आ गया। अब sample.txt को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है दिस इज माई ब्रांड न्यू कंटेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया, इस तरह से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको फिर से चलाऊंगा, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, दिस इज माई आपका अनदर ब्रांड न्यू कंटेंट किया, ठीक है। अब मेरा नोड मोड चल गया। अब देखिए मैंने sample.txt को डिलीट कर दिया था, इसके अंदर आ चुका है दिस इज माई अनदर ब्रांड न्यू कंटेंट। अब नॉट ओनली आपका sample.txt में, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको text.php में भी कर सकते हैं। आप जिस फाइल का पाथ देंगे उस फाइल में आपका नया कंटेंट जो है ऐड हो जाएगा। अब देखिए text.php में जाइए, ये देखिए दिस इज इनहेरिटेंस तो पहले आ रहा था, और दिस इज माई अनदर ब्रांड न्यू कंटेंट आ चुका है। तो आई होप कि ये मॉड्यूल आपको समझ आया होगा। तो इसको आप क्या करें, इसको कमेंट करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अगला मॉड्यूल है वो इससे हम बनाएंगे डायरेक्टरी, मतलब कि हम अपना फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। हम अपना जो प्रॉपर फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएँगे, देखिए कॉन्स्ट, इस तरह से आप करो क्रिएट डायरेक्टरी, आप कीजिए इस तरह से क्रिएट और डायरेक्टरी। आप इसका फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, इस तरह से क्रिएट डायरेक्टरी कर दिया। और क्रिएट डायरेक्टरी करने के बाद आप इसको असिंक्रोनस बना दो, और असिंक्रोनस बनाने के बाद जो है, ठीक है, असिंक बनाने के बाद जो है आपको किसका देना पड़ेगा, डायरेक्टरी का पाथ, यानी कि कौन सी डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हैं उसका नाम देना पड़ेगा। यानी कि इसको आप डायरेक्टरी का पाथ कर दो, और पाथ करने के बाद जो है आप इसको क्या करें, आप इसको करें, आप मेक dir को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर कॉमा दें, और आपका mkdir आपकी आपके जो है लाइब्रेरी का, आपके मॉड्यूल का नाम है, जिससे आपकी नया डायरेक्टरी बनेगी। अब क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपको अवेट करना पड़ेगा, इस तरह से अवेट लगाना है। इस तरह से आप लगाएंगे अवेट। अवेट के बाद आप क्या करेंगे, मेक dir को कॉल, और उसमें आपके डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, डायरेक्टरी का पाथ, ठीक है, डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कंसोल लॉग करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, आप अवेट करो, अवेट करने के बाद आप क्रिएट डायरेक्टरी को कॉल करें, ठीक है।
अब इसमें आप क्या जो है आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ जावा का, तो डबल कोट्स के अंदर आप लिख दो जावा इस तरह से। जावा लिख दिया, तो जावा नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ये देखिए जावा नाम से फ़ोल्डर बन गया। मैं बनाना चाहता हूँ पाइथन का, तो क्या करो आप यहाँ पर एक पाइथन लिख दो इस तरह से, तो पाइथन नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इस तरह से पाइथन नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये क्या बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ पाइथन और पाइथन स्लैश पाइथन के अंदर में एक और मैं डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा डे1 और डे1 के अंदर मैं एक और बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा डे2 इस तरह से। तो इस तरह की डायरेक्टरी हम कैसे बनाएँ? आप क्या करो इसी को यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप यहाँ पर इसके अंदर ही पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर पेस्ट कर दिया और पेस्ट कर देने के बाद जो है आप इसको कमेंट कर दो। तो अब इसको पाइथन नहीं करते हैं क्योंकि पाइथन ऑलरेडी बन चुका है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर मैं इसको जावास्क्रिप्ट नहीं करता, हाँ, मैं जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ इसको। जावास्क्रिप्ट कर लिया, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट कर दिया, तो जावा के नाम से कुछ भी नहीं बना, ठीक है? तो जब इस तरह से आप देंगे तो ये आपका नहीं बना पाएगा। तो इसको बना पाए के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर एक होता है आपके पास रिकर्सिव, ठीक है? आपके पास होता है रिकर्सिव। आप यहाँ पर दें इस तरह से आप स्क्वायर आपका कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर रिकर्सिव करें और रिकर्सिव को आप क्या कर दो, आप ट्रू कर दो इस तरह से, आप ट्रू कर दो। अब जैसे ही ट्रू करोगे तो जावास्क्रिप्ट नाम से आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर में डे1 उसके अंदर में आपका डे2 बन जाएगा, ठीक है? तो ये भी हमने बना लिया। अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट नाम से मुझे नहीं बनाना, मुझे कुछ और नाम से बनाना है, अब मान लीजिए मुझे जो है पीएचपी नाम से बनाना है फ़ोल्डर, पीएचपी के अंदर में डे1 डे2 तो मैंने पीएचपी किया, तो यहाँ पर पीएचपी नाम से आपका फ़ोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर डे1 डे2 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्टरी, ठीक है? आपका डायरेक्टरी मॉड्यूल। डायरेक्टरी मॉड्यूल के साथ-साथ हमारे पास जो है और भी मॉड्यूल होता है। हम किसी डायरेक्टरी में कौन-कौन से फ़ोल्डर हैं, हम उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस तरह से कमेंट लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा रीड डायरेक्टरी कंटेंट, रीड डायरेक्टरी आपका कंटेंट। मतलब कि एक डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स हैं, कौन-कौन से फाइल्स आप उसको पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ोगे? उसके लिए आपको जो है रीड dir नाम से एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे रीड इस तरह से dir नाम से एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट और कॉन्स्ट यहाँ पर रीड में कैपिटल dir कर लेता हूँ, रीड dir और इसको बनाइए आप async और async बनाइए और async बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पर डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा। डायरेक्टरी का पाथ, ठीक है? कौन सी डायरेक्टरी को आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से। और ये करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अवेट और अवेट आप एक काम कर लेते हैं, इसमें अवेट ना करते हैं, एक बनाते हैं कॉन्स्ट और उसमें फाइल्स बनाते हैं जिसमें आपकी सारी फाइल्स आएगी। अब यहाँ पर अवेट करते हैं, यहाँ पर अवेट करेंगे, इस तरह से अवेट करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का आपका सिंटैक्स है एसिंक अवेट और यहाँ पे करेंगे आपका रीड dir रीड जो आपने वहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, रीड स्मॉल dir और इसमें फाइल का पाथ है जो कि आपका dir पाथ जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो उस समय दोगे। अब मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये पीएचपी के अंदर मैं डे1 डे2 को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? देखिए, आप यहाँ पर अवेट करें, अवेट करने के बाद आप रीड dir को कॉल करें, इसके अंदर आप पास कर दें पीएचपी, आपका सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर में पीएचपी। पीएचपी के अंदर जो है, अब हमने यहाँ पर कंसोल लॉग करना भूल गए, तो आप क्या करो यहाँ पर console.log करो और यहाँ पर कीजिए फाइल्स इस तरह से, फाइल्स करें, ठीक है? फाइल्स करेंगे तो पीएचपी के अंदर क्या है? पीएचपी के अंदर आपका डे1 है, डे1 के अंदर में डे2 है, इसीलिए आपको वो नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लेक्चर 5 में ही एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रख दिया, मान लीजिए मैंने रख दिया इस तरह से सुपरमैन, सुपरमैन रख दिया। सुपरमैन के अंदर में मैं एक और आपका क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका power.js और यहाँ पर मैं लिखूँगा superpower.js और यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं बनाता हूँ another power.js यानी कि सुपरमैन के पास इतने पावर हैं। अब सुपरमैन के अंदर में जो है आपके 3 फाइल हैं, ये 3 फाइल को मुझे देखना है, तो आप क्या करो, आप सुपरमैन को यहाँ पर दे दो, इस तरह से आप सुपरमैन को दे दीजिए, सुपरमैन दे दीजिए, ठीक है? सुपरमैन में जितने फाइल होंगे, तीनों फाइल को आपको पढ़ के दे देगा, ये देखिए यहाँ पर another power.js, superpower.js, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये फाइल मॉड्यूल को समझ लिया, फाइल मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है, जिसको आप एफएस मॉड्यूल भी बोलते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके।